साय सतनाम। जाम जाल काल बिसारी के सात शब्द में धुन मिलावही। गुरु ज्ञान विमल विराग मदयहा कुमति करे बिसरावही। गुरु ज्ञान विमल विराग मदयहा कुमति करे बिसरावही। अमरा लोक में शोक नाही, सिकिल शोभा पावही। भव भ्रम कवन व्यापुकावही। उदित मंगल गावही। कोटि कामिनी चवर धारही। कोटि कृष्ण द्वारही। कोटि ब्रह्मा वेद भनते अनंत बाजावही। ज्योति मंडल कोटि कलशा, हिरण कपर कासहि। झलक झालरि लागू चहुरा, मोती मणि छवि छावही। श्वेत मंडल श्वेत चहुरा, श्वेत छत्र विराजहि। श्वेत तख्त आपु बैठहि। हंस चवन गावहि। परम आनंद सुगंध सुंदर, प्रेम मंगल गावहि। परिमल गुलाबी धरि, हंस सुख पावहि। अति शोभा सुख सार, प्रेम पंथ भव रहित है। कोई ज्ञानी करे विचार, अटल अमर सुख हंस है। अटल अमर सुख हंस है। सावधीन दयाल दयाचित राखिए साथ जी। भक्तगण, ग्रामवासी सभी को मेरे तरफ से सत्यनाम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज विद्यानंद बाबू के यहाँ पूजा प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। संतों की आगमन है। सतगुरु बताएं कि अवसर दे है मन
अवसर, ये समय चला जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा। जो समय बीत जाता है वह लौट के नहीं आता है। सतगुरु कहें कि धन संपत्ति जाना हाथी जोरा, मरण काल सठ जातन तोरा। ये धन संपत्ति, कोठा महल अटारी जमीन जायदाद रुपया पैसा, ये आपको साथ जाने वाला नहीं है, हम लोग के साथ जाने वाला नहीं है। ये शरीर के माध्यम से जो हम आत्मा के कल्याण के लिए जो भक्ति भजन कर लेंगे, संतों की वाणी सुन लेंगे, संतों की दरस परस से, सतगुरु बताएं कि एक संत के दरस से पाप और ताप दरिद्र नसाही। सिर्फ दर्शन मात्र से हम लोग को कल्याण होने वाला है। दर्शन होगा, कुछ वाणी सुनेंगे, उसको हम अपने पर उतारेंगे तो हमारा जीवन सुफल हो जाएगा। ऐसा समय सतगुरु कहे कि बार बार मम चूक है, अरज करहु मंजूर, जाई से हंसा पार होए, पहुँचे जाए हजूर। हम लोग बार बार चूक रहे हैं। सतगुरु बताएं कि जन्म दुर्लभ नहीं बारंबारा, करो भक्ति निज नाम प्यारा। माने आपको जन्म तो होना निश्चित है, लेकिन आप मानव में होंगे कि दानव में होंगे, पशु पक्षी में होंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म होगा। इसलिए ऐसा कर्म करें कि मानव तन प्राप्त हो। यह जिंदगी के कवन बाटे कान, बोले बोले ना बोले, यह जिंदगी के कवन बाटे कान, बोले बोले ना बोले, यह जिंदगी के कवन बाटे कान, बोले बोले ना बोले, यह
सुख होए, बोले बोले ना बोले, यहाँ बोलत के कौन बात कान, बोले बोले ना बोले, यहाँ बोलता के कौन बात कान, बोले बोले ना बोले। साहब सतराम। तो सतगुरु कहें कि जो हम लोग बोल रहे हैं इसका कोई भरोसा नहीं है कि यह बोलता कब निकल जाएगा। इसलिए हम लोग को अपने लिए, ये आत्मा के कल्याण के लिए अच्छा कर्म, भक्ति, संतोषदर्श करना अति अनिवार्य है। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है 2। आप किसी को दुख दीजिएगा तो दुख होगा, आप किसी को सुख दीजिएगा तो सुख होगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सभी जीव को एक समान समझना चाहिए। ऐसा अवसर मानव का तन बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर को यूं ही मत खोए। सतगुरु कहें कि हम लोग यहाँ पर भाड़े के किराए पर बसे हुए हैं। इस पर एक पद लिखे कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सतगुरु कहें कि जितना यह मानव शरीर जो धारण किए हैं ये सभी मुसाफिर है। ये एक धर्मशाला में आकर टिका हुआ है। जिस तरह से धर्मशाला में रात भर लोग रहते हैं फिर सवेरे चल देते हैं, उसी तरह से हम लोग कोई 25 बरस 50 बरस 75 100 बरस के अंदर ही को छोड़ना है। फिर क्या कहते हैं कि भारे को क्वार्टर को क्या तुम संभाले, भारे को क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन घर के मालिक तुझको निकाले, जिस दिन घर के मालिक तुझको निकाले, तो एक दिन इसका भी किराया चुकाना पड़ेगा, एक दिन इसका भी किराया चुकाना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। सतगुरु बताएं कि हम लोग भाड़े के क्वार्टर में है। जिस तरह से मकान मालिक जब चाहता है किराएदार को निकाल देता है, उस तरह से हम लोग ये शरीर जो है यह भाड़े का क्वार्टर है। यदि अपना यह रहता तो जब तक चाहते तब तक हम इसमें रहते, लेकिन मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार जिन्होंने ऐसा सुंदर शरीर रचकर यह संसार में भेजे, कहें कि धन कारीगर सिरजनहारा, मानुष तन सब ऊपर सारा। वह धन है कारीगर जिन्होंने हम लोगों को ऐसा सुंदर शरीर रच के संसार में भेजे। उनको हम लोग भूल गए, जिन्होंने हमें बनाया उन्हीं को हम भूल गए, और यह सांसारिक वस्तु में माया के जाल में आकर हम फंस गए। तो ही कहें कि तुम भाड़े के क्वार्टर में हो, तुम मुसाफिर हो, तुमको यहाँ रहना नहीं है, लेकिन हम लोग
कुछ है से यही है, लेकिन यह सच्चाई है नहीं। फिर क्या कहते हैं कि आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी अमानत न होगी, पल्ले में तेरी अमानत न होगी। तो क्या होगा? तो एक दिन कैद होके चलना पड़ेगा, एक दिन कैद होके चलना पड़ेगा। अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी। जब वहां से बुलाहट आएगा तो यहाँ पर माता पिता भाई बंधु ग्राम बस्ती सारा लोग कितना हूँ अर्जी मिनती करते हुए चाहे कि घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट इसको रोक ले, कोई रोक नहीं सकता है। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी अमानत न होगी, तो कैद होके चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग कर्म करेंगे उस तरह से जीव को मैंने जमराज जो है से मारते पीटते घसीटते दंड देते हुए इसको ले जाता है। तो सतगुरु बार बार संकेत करते हैं कि भाई ऐसा तन तो मिलेगा लेकिन मानव तन नहीं मिलेगा। आप मानव तन वाला काम करेंगे तो मानव तन अवश्य मिलेगा। तो सतगुरु कहें कि जम के अदालत में जब तुम चलोगे, जम के अदालत में जब तुम चलोगे, पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे। तो करनी के फल तुझे भोगना पड़ेगा, करनी का फल तुझे भोगना पड़ेगा। अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग की जम के अदालत में जाना है। सतगुरु लिखे चित्रगुप्ते आपे कागज पसारा, नहीं भक्ति रेखा परा नरक धारा। यदि भक्ति नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है, तो यह जीव के नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार सतगुरु आते हैं, समझाते हैं, हर युग में आते हैं हम लोग के उबार करने के लिए। कहते हैं कि कहे सतगुरु तू फिरेगा रोता, कहे सतगुरु तू फिरेगा रोता, 184 में खाएगा गोता, 184 में खाएगा गोता। तो फिर क्या होगा? तब फिर जन्म नायो मरना पड़ेगा, फिर जन्म नायो मरना पड़ेगा। अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो हम लोग जितने संसार में मानव हैं सब मुसाफिर हैं, एक धर्मशाला में टिके हुए हैं। इसको छोड़कर जाना है, इसको अस्थाई घर मत समझे। अस्थाई घर हम लोग के परमात्मा के यहाँ है, जहाँ से हम लोग आए हैं पुनः वहाँ लौट जाएं। तो ऐसा अवसर मानव के ही प्राप्त है, दूसरा पशु पक्षी जीव को नहीं प्राप्त है। यहाँ सत्संग में पूजा में बहुत से संत भक्त आए हुए हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के विराम करते हैं।